press the bell icon on the YouTube app and never miss an पॉइंट किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। नी हाओ। नी हाओ मैडम, थैंक यू सो मच, आपने हमें याद किया। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और सर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। तो लोगों ने मुझे डांटा, जो मेरे दोस्त हैं, कहते तुम सेल्फी लोगी, बोलो इंटरव्यू लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटरव्यू भी ले लूंगी। इंटरव्यू तो शायद ही नहीं, लेकिन सेल्फी तो डेफिनेटली ले लूंगी। सर उन्होंने विजिट किया यूएस में और जाहिर है बीच में कहीं ना कहीं कनाडा भी आया। क्या कहेंगे आप उनके इस विजिट को, क्योंकि काफी इसकी चर्चा हो रही है। आरजू जी, पहली बात यह कि जयशंकर जी डिजर्व करते हैं एक सेल्फी लेना, और जहां पे भी जाते हैं लोग खड़े होते हैं उनकी बात सुनने के लिए। और जयशंकर जी 10 दिन के लिए अमेरिका का टूर, आप सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा होगा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे हम सबकी चहेती और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आरजू काजमी जी। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय एनालिस्ट सुमित जैन साहब, जो कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो तो 10 दिन में 20 कंट्रीज घूम के वापस आए थे, और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ 10 दिन लगा रहे हैं, तो कुछ बड़ा करने ही गए हैं वहां पर। एक तो आपको जैसे मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जैसी उन्होंने स्पीच दी है, जैसे उन्होंने वाट लगाई है, उसमें वाट तो चलो पाकिस्तान की भी लगाई उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद उनकी स्पीच समझ नहीं आई होगी क्योंकि इंग्लिश में थी वो। तो लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बोला कि जो कंट्रीज ये हार्बरिंग करती हैं टेररिस्ट की, ये बात ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। तो उन्होंने कनाडा को, पाकिस्तान को, दोनों को लपेट लिया उसमें, उन्होंने चाइना को भी लपेट लिया। देखिए जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है, G20 के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स में वो बैठने वाले हैं। फिर एक हमारा जो ग्लोबल साउथ है उसका एक ग्रुप बनाया है L65 करके, उनके साथ मीटिंग्स है। ग्लोबल साउथ को ये बोली जा रहे हैं कि भाई लेट्स कम टुगेदर, साउथ साउथ की मीटिंग्स करने वाले हैं हम लोग। ये सिर्फ एक स्पीच की बात नहीं है, आप तो एक स्पीच की बात कर रही हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट इवन जो साउथ की कंट्रीज है, जो ये जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, उन सबको बोल रहे हैं आइए अपनी दावेदारी, हम अपनी दावेदारी मीन्स अपना क्लेम ऑन द परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। भारत अपनी बात करता ही नहीं है अब, वो कहता है तुम भी आओ हम भी आए, तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा। और इनकी जो दादागिरी है, ये जो 5 लोग बैठकर एजेंडा बनाते हैं और सारी दुनिया को मानना पड़ता है, ये दिन खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल फॉर्म द एजेंडा, दे हैव टू फॉलो। वेस्ट इज गॉन, he is openly saying it, this is a century of Asia, Asians have to come forward and work together। और ये हमें लड़ा के रखते हैं बिना बात पे। तो ये जो एक अचीवमेंट है, जो ये एक 10 दिनों के अंदर जयशंकर जी अगर गए हैं और ये कुछ करके आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ स्पीच है, ये स्पीच वाला टाइम तो खत्म कर दिया जयशंकर जी ने। नाउ ही गोस, ही कम्स बैक विद रिजल्ट्स। और इसीलिए ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, फॉरेन की डिप्लोमेसी के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त, डॉक्टर जयशंकर, इनसे पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे भारत के, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमने तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज नजर आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? देखिए अर्जुन जी, ये नहीं है कि ये डिफरेंट है। मोदी सरकार में जो पहले थे सुषमा स्वराज जी, शी वाज आल्सो वेरी डायनामिक एंड वेरी डिफरेंट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड उन्होंने जो पॉलिसी शुरू करी उसका कंटिन्यूएशन जो है वो जयशंकर जी ने किया है। शी वाज आल्सो प्रोएक्टिव। और अगर आपका जो ये OIC है उसके अंदर अगर एंट्री मिली तो सुषमा स्वराज जी के टाइम पे मिली हमें। तो उनकी जो कंटिन्यूएशन जयशंकर जी लेके गए, ही इज मोर कि एक तो पहली बात ये पॉलिटिशियन नहीं है,
ही इज अ डिप्लोमैट। सुषमा स्वराज जी एक पॉलिटिशियन थी। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक डिप्लोमेट को मालूम है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे कैसे यूज करनी है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है, और गाली भी निकालनी है, मेरे चित्र भी मारने हैं, और किसी को पता भी नहीं लगे। अब मेरे यहाँ पे शो पे आते हैं एक रविंदर पंचोली जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रविंदर पंचोली जी हो या मोदी जी हो, इनका स्टाइल है जैसे आपके भी वहां पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, वो जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा उसके निशान नहीं पड़ते। तो तो सही। जयशंकर तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं, ट्रूडो को, कंबल में लपेट के मार रहे हैं भी। वो दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा, वो कहता है जी कंबल में लपेट के मारा, सबूत तो है नहीं। तो वो जो चीज है वो पॉलिटिशियन को नहीं आती, वो एक डिप्लोमेट को ही मालूम है कि मुझे ये काम कैसे करने हैं। सो दिस इज द डिफरेंस कि नाउ अब अभी इतने सालों में वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पूरी उम्र उन्होंने निकाल दी डिप्लोमेसी में। नाउ ही कैन वॉक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल, नॉट बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, कि उनको जब जब जहां पर उनको एक डिप्लोमेट बनना पड़ता है तो वो वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, जहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है ही टॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। और मुझे लगता है कि बाकी दुनिया भी इसके ऊपर बुक्स लिखने वाली है कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है, अपने नैरेटिव को कैसे आगे लेके जाया जाता है। ये जयशंकर जी के ऊपर दुनिया किताबें लिखेगी अब तो। बिल्कुल। खैर, मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर को ले लें भारत से 2-1 साल के लिए, हमारे यहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो फिर हम वापस कर देंगे। और नो बिल्कुल नो नो आपने नो नो। ठीक कहा, सुषमा स्वराज साहिबा का भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी और बहुत अच्छी किस्म के उन्होंने भी जो है वो आगे लेकर गई थी भारत की जो एक कहना चाहिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन सर, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके ख्याल से सिर्फ इकोनॉमी ही एक मेन चीज होती है जिसकी वजह से कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई है, या आपके ख्याल से इसमें जो है वो इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है? अर्जुन देखिए, इकोनॉमी मैटर करती है, बट जब जब मोदी जी ने गवर्नमेंट लिया तब हम फ्रेजाइल 5 में थे। दैट मीन्स जो पाकिस्तान की हालत आज की डेट में है कि कभी भी गिर सकते हैं, भारत भी उसी सिचुएशन में था, ये आप भी मानती हैं। लेकिन तब भी जब सुषमा स्वराज जी आई हैं, उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखा और उसे फॉरवर्ड लेकर गई। अब तो डिफरेंट बात ही डिफरेंट है, इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है, वी आर गोइंग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर पर डे। तो जयशंकर जी के वो उतनी पावर भी पीछे है, बट मैटर है नेशनलिज्म का। जब आपके पास एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो जो आपके मुल्क के बारे में, आपके देश के बारे में बात करे, तो फिर आपकी पॉलिसी भी उसी लाइन पे चलती है। भी जब भारत बहुत स्ट्रांग था कांग्रेस के टाइम पर, जब उन्हें गवर्नमेंट दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट गिरी है, उसके बाद जब इनको दी गई पपुअन पार्टी को, तो ये जो गवर्नमेंट थी हमारी, वो उस वक्त कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा वीक थी हमारी। क्यों? नेशनलिस्ट नहीं थे वो। जैसे ही मोदी जी आए हैं, फ्रेजाइल 5 होते हुए भी ये पॉलिसी को इतना आगे ले गए। सुषमा जी ने वही काम किया और जयशंकर ने भी, कि भाई आप सोच के देखिए, चाइना जैसा कंट्री जो किसी की तारीफ नहीं करता, कभी भी आप सुने हुए नहीं किसी की तारीफ करे, जयशंकर जी की यहाँ पे तारीफ होती है और इनकी क्लिप्स यहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, यहाँ पे लोग अपना नैरेटिव नहीं लगा सकते। तो जो भी नैरेटिव्स फॉरवर्ड होते हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जयशंकर जी की यहाँ पे जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर स्पीचेस, जो ये होते हैं 2-2 टैगलाइंस लगाते हैं कई बार, तो वो जो चीजें जब यहाँ पर वायरल होती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे जैसा बंदा यहाँ बैठकर देखता है कि यार दिस इज व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, तो लोग बात करते हैं उसके बाद। तो ये एक फर्क है, नेशनलिज्म का फर्क है और कुछ भी नहीं है। और आपके पास तो कभी नेशनलिस्ट कोई आया ही नहीं, सबको ये था कि मैं अपनी जेब कैसे भरूंगा, कैसे निकल जाऊं। आप सोच के देखिए, आपके पास शहबाज शरीफ थे, ठीक है, अनदर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो 1.5 साल बैठा, पैसे बनाए, और जिस दिन कुर्सी गिरी है उसी रात की फ्लाइट लेके वापस भी चला गया वो लंदन की तरफ। आपका वो बिलावल है, वो भी
नया जो लेडी सूट है खरीदने चला गया लंदन में। तो आप सोच के देखिए, ये सबका ये हाल है कि अपने देश में रहते ही नहीं है और नेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है, और इसलिए आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है सुमित जी कि अगर आपकी गवर्नमेंट में कोई भी मतलब कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो डॉक्टर जयशंकर हो या कोई भी, अगर उनमें उनका कोई स्टेप या कोई काम आपको पसंद ना है, कि आपको लगता है कि आपकी पब्लिक फिर उसके ऊपर भी बात करती है? क्योंकि हम तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, बेशक कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, हर चीज गड़बड़ है, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पब्लिक कुछ और चाह रही है और गवर्नमेंट कुछ और कर रही है। कभी ऐसा लगा आपको? देखिए आरजू जी, आपको हर एक कंट्री में दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे। एक जो फॉर होते हैं, एक जो हमेशा ही होता है ना मानू फूफा जी, भी कुछ भी कर लो फूफा जी ने मानना ही नहीं। वो तो भी उसको, उसका नाम फूफा जी नहीं है, एक्चुअल नाम था फूफा जी। वो हमेशा फूफा ही करते रहते हैं कि मैं ना मानू। तो वो जो ऐसे लोग हैं वो आपको हर देश में मिलेंगे। अब आप देखिए कि जब इमरान खान था आपके आपके मुल्क के अंदर, आपके 2-3 ऐसे न्यूज़ चैनल थे जो उसकी बेवकूफियां भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। देखिए जी, इमरान खान तो ऐसा ही खलीफा आ गया, ये हमारे मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। हमारे पास भी ऐसे ही लोग हैं जो मोदी जी जितना मर्जी ग्रेट काम कर लें, वो दिखा ही नहीं सकते कि भाई ये कोई ग्रेट काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और वही जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पकड़ मीडिया के ऊपर बहुत सालों से रही है। ये एक नैरेटिव्स बनाए जाते थे हमेशा ही, आइदर फॉर और अगेंस्ट सम गवर्नमेंट। और फिर जो लोग हैं वो पिकअप करती हैं उन चीजों को, और उसके बाद अपना वो, या तो पहले पहले होता था प्रोटेस्ट होते थे, सड़कों के ऊपर झंडे ले लिए, प्रोटेस्ट कर लिया। अभी जो प्रोटेस्ट है उसका सिस्टम हो गया ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमारा जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। अभी ये कनाडा में जो कुछ हुआ, पूरा सोशल मीडिया भर दिया हमने टिड्डी मल के अगेंस्ट कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। हाँ ठीक है, हमने मारा नहीं मारा दूसरी बात है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, टेररिस्ट था मर गया, व्हाट इज द बिग डील्स इन दैट। और हमने सोशल मीडिया, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई और चीज दिखती नहीं है भारत में एक्सेप्ट पिन पॉइंटिंग टिड्डी मल। तो ये जो हमारा भारत के अंदर है कि आप कहते हैं कि क्या लोग बोलते हैं फॉर या अगेंस्ट, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फॉर एंड अगेंस्ट का सिस्टम, और फ्रीडम है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन था, ये आपको काफी पसंद आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।